स्वागत है प्रियजनों। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एक ऐसा शब्द जो अपने आप में बहुत कुछ समाहित किए हुए हैं। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, चुनाव में सभी की भागीदारी, निष्पक्षता से किए जाने वाले चुनाव, ये सभी लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं। परंतु मुझे अब ऐसा लगता है कि जो चुनावी प्रक्रिया है, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, सभी को वोट देने का अधिकार है, सभी को समान रूप से चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, जिसमें कुछ सामान्य सी योग्यताएं होनी चाहिए। और ये योग्यताएं जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा ही होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर रखिएगा। रील्स की दुनिया से बाहर आइए और थोड़ा सा भारत या भारत के विषय में जानकारी रखा कीजिए। मैंने यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया के बारे में बात की है कि चुनाव निष्पक्षता से कराए जाने चाहिए, सभी को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। लेकिन मैं आज ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सभी संवैधानिक बातें, ये भारी भरकम बातें सिर्फ यूपीएससी जैसी परीक्षा या स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं में लिखने के लिए ही काफ़ी है। बस इनके मायने परीक्षाओं में लिखना ही है। लेकिन अगर वास्तविक रूप से बात करें तो अब इन बातों के कोई मायने नहीं रह गए हैं। मैंने कहा सभी को समान रूप से चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन यहाँ होता क्या है, कोई भी समान रूप से भागीदारी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही नियम चलता है अब, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सत्ताधारी पार्टी ये चाहती है कि बस उनके आगे कोई टिके नहीं। आप ये ध्यान में रखिए, अभी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से पहले चरण के चुनाव प्रारंभ हो जाएंगे और उससे पहले अनेक प्रकार के मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें आज का मुद्दा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया है शराब घोटाले में। मैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्ट में नहीं आया हूँ। अगर उन्होंने गलती की है, अगर उनका नाम, उन पर जो जुर्म आया है, जो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है और वो जुर्म साबित हो जाते हैं तो सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इस चीज़ के समर्थन में हूँ। परंतु बात यह सोचने की है कि सब कुछ चुनाव से पहले ही क्यों हो जाता है। जो भी विपक्ष में बैठा हुआ है उसके सारे बुरे कार्य चुनाव से पहले, चुनाव नज़दीक है ठीक उसके पहले क्यों नज़र आने लगते हैं। लद्दाख में एक व्यक्ति सोनम वांगचुक, वो लद्दाख के अधिकारों के लिए 13 दिन से अनशन पर बैठे हैं और उन्होंने 21 दिन का आमरण अनशन कर लिया है। उसके लिए भी कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री जी, जो आपको मंदिरों में ज़रूर दिखाई देंगे, लेकिन जब कोई अपनी जगह के लिए लड़ रहा है, कोई क्षेत्र के लिए लड़ रहा है, क्षेत्रवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तो उनसे बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, यानी कि उस खाते में जितना भी पैसा होगा उस पैसे का इस्तेमाल, उस चुनावी चंदे का इस्तेमाल वो प्रचार प्रसार में नहीं कर सकते हैं। इसे कहते हैं निष्पक्षता वाले चुनाव। सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि 400 से अधिक सीटें चाहिए, लेकिन किस तरह चाहिए उनको? बाकी सभी विपक्षी पार्टियों को अपाहिज बनाकर, विकलांग बनाकर, दिव्यांग बनाकर। दोस्तों, सोचने वाला विषय है। इस विषय पर आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए कि क्यों यहाँ पर विपक्ष क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों विपक्ष को इस तरह बना दिया जाए कि अब ऐसा हो रहा है कि जिसकी बस पार्टी रहेगी, अगर उसने जो किया है बस वही सही है, वही सर्वे सर्वा है। यह सोचने वाला विषय है। क्यों किसी अन्य बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्यों लद्दाख वाले विषय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्यों कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं? क्यों अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है? अगर आपको इस वीडियो में कही गई बातें आपको समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। आपका भरपूर स्वागत है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।